वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट पार्ट सेकंड है। ये फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है, मैं उसकी लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दो चैम्बर्स, एक होता है लेफ्ट आर्टरियम पढ़ेंगे और साथ साथ में पढ़ेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट आर्टरियम जो होता है वो कहाँ पे, ये अगर हम हाथ लेंगे ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो ये इस साइड लेफ्ट आएगा हार्ट का और इस साइड राइट आएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट आर्टरियम जो होता है वो ये प्रेजेंट होता है, ये वाला चैम्बर। इसमें क्या होता है, अगर हम देखेंगे इससे जो ब्लड आता है, ये लंग से ब्लड आएगा, यहाँ से मैंने शॉर्ट में लिखा है L। तो ये जो ब्लड होगा ये क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। इसका मतलब होता है ये जो लेफ्ट आर्टरियम जो होता है ये रिसीव करेगा ब्लड लंग से, ठीक है ना। तो जो ब्लड होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये मैंने इसीलिए ये रेड कलर से बनाया है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो होता है, अगर हम देखेंगे इसका एंटीरियर वॉल जो होता है, फ्रंट वाला जो वॉल होता है इसका एंटीरियर होता है, फ्रंट वाला ये बिल्कुल जो होता है ये स्मूथ होता है। तो ब्लड जो होता है, अगर हम देखेंगे लेफ्ट आर्टरियम जो होता है ये लेफ्ट आर्टरियम होगा, तो ये जब यहाँ से ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो किसके थ्रू आएगा, यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है, इस वाल्व का नाम होता है बाइकॉस्पिड वाल्व। बाइकॉस्पिड वाल्व के थ्रू इस लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, ठीक है ना। तो ये जो बाइकॉस्पिड वाल्व जो होता है ना, इसको माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। माइट्रल का मतलब जो होता है, जो हैट होती है जिसमें दो इस तरीके से जो होती है हैट, उसमें इस तरीके से बने होते हैं। तो इसी ये जो बाइकॉस्पिड जो होते हैं इसमें जो कास्पस होते हैं वो दो होते हैं। तो वो जो कास्पस होते हैं वो बिल्कुल लीफलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो मसल टाइप के बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बाइकॉस्पिड जो होते हैं, एक तो माइट्रल वाल्व बोलते हैं इसको, दूसरा जो होता है, क्योंकि ये अगर हम देखेंगे ये आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकल वाल्व। क्योंकि ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है इसलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। इसके बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर हम देखेंगे ना तो ये थिक होता है, इसका जो वॉल जो होता है यहाँ जो होता है थिकेस्ट, इन चारों चेम्बर में सबसे थिकेस्ट जो होता है वो होता है इस लेफ्ट वेंट्रिकल। बाकी जो है ना आते आते ये थोड़ा सा थिन हो जाता है, लेकिन ये चैम्बर जो होता है ना ये थिक होता है। ये थिक इसलिए होता है क्योंकि पूरा जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी का जो ब्लड जो होता है वो इसमें मतलब कलेक्ट होता है, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना पूरी बॉडी को वो सप्लाई हो जाता है। इसलिए जो पोर्शन जो ये चैम्बर जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल थिकेस्ट चैम्बर होता है पूरे हार्ट में। तो जैसे ये हमने देखा ना लेफ्ट आर्टरी में इसका जो मतलब बिल्कुल अगर हम देखेंगे स्मूथ होता है, लेकिन ये जो होता है ये थोड़ा रफ होता है, इसमें कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रेबिकुले कार्निये। तो और दूसरे क्या होते हैं, कॉर्डिया टेंडिया। तो ये मसल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और ये मसल्स सिमिलरली इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं राइट वेंट्रिकल में, जो हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट होता है। ये जो दो मसल्स जो होते हैं ना ट्रेबिकुले कार्नी और कॉर्डिया टेंडिनी, ये क्या करते हैं इस बाइकॉस्पिड के साथ कनेक्ट रहते हैं। मतलब यहाँ पे इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ये ऊपर आएगा लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा लेफ्ट आर्टरियम। तो इनके बीच में जो होता है वाल्व उसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड। ये बाइकॉस्पिड हो गया, ठीक है ना। तो ये जो बाइकॉस्पिड जो होता है ये कनेक्ट किसके साथ रहेगा, सीटी का मतलब क्या होता है, कॉर्डिया टेंडिनी, ठीक है ना। ये फिर किसके साथ रहेगा, कॉर्डिया टेंडिनी किस मसल के साथ होता है, पैपिलरी मसल। ये जो पैपिलरी मसल्स जो होते हैं ना ये पूरे जो है ना हार्ट में प्रेजेंट होते हैं।
तो पूरे हार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रेबिकुले कार्निये। और ट्रेबिकुले कार्निये ही कौन शेप्ड मसल्स बनाते हैं, जिनको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। तो ये जो पैपिलरी मसल्स जो होते हैं असल में ट्रेबिकुले कार्निये ही होता है, लेकिन ये कौन शेप्ड मसल होते हैं जो इस कौन सी मसल के साथ ये कनेक्ट होता है, क्वाड्रिया टेंडिनी के साथ। फिर यही क्या करता है, इस बाइकास्पिड को कनेक्ट कर देता है। ये क्यों कनेक्ट करता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये जो कास्पिड होता है बाइकास्पिड, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है ना, इन मसल्स पे डिपेंड करता है। कब ये ओपन होना है, किस तरीके से ये ओपन होना है, तो ये उसी पे डिपेंड करता है। जब हम हार्ट वॉल्व्स में पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पे ये दिखाएंगे ये जो मसल्स होते हैं ये किस तरीके का रोल अप्लाई कर देते हैं इस बाइकास्पिड की ओपनिंग और क्लोजिंग में। इसके बाद अगर हम देखेंगे, ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा ओरोटा वाल्व के थ्रू, कहाँ पे जाएगा, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ओरोटा है, ठीक है ना, ये ओरोटा है। तो यहाँ से ब्लड सप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी को। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी 2 वाल्व्स लगे होते हैं, ठीक है ना। इन वाल्व्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एरोटिक सेमिल्यूनर वाल्व। तो ये जो यहाँ पे 2 वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ब्लड सप्लाई हो जाएगा हमारी बॉडी को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये वाल्व जो होता है इनको क्यों बोलते हैं सेमिल्यूनर वाल्व या ऑरेटिक वाल्व, क्योंकि इनका जो शेप जो होते हैं ना हाफ मून होती है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे हाफ मून के जैसे इनकी शेप होती है, तो इसी के थ्रू जो है हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो जाती है। कुछ इसके थ्रू जो ब्लड जो सप्लाई होती है, ये जो एरोटा जो होता है इसके थ्रू हमारे हार्ट को भी कुछ ब्लड सप्लाई हो जाती है, क्योंकि इस हार्ट को भी ब्लड की सप्लाई ज़रूरी होती है। एक तो पूरी ये जो होती है ये पीछे ये जो आती है ना, यहाँ से मैंने दिखाया है, ये हार्ट के पीछे से आता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो होता है यहाँ से कुछ कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू भी क्या होता है, कुछ यहाँ पे इसमें ब्लड सप्लाई हो जाता है किसको, हार्ट को, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे जो फेटल लाइफ होता है, जब बच्चा पेट में होता है तो उसमें क्या होते हैं, एक टेम्पररी ब्लड वेसल डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसिस। ये जो डक्टस आर्टियोसिस जो होता है ये क्या करता है, ये अलाउ करता है ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से ओरोटा, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे ये टेम्पररी ब्लड आर्टरी ये वहाँ पे बनती हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो ये फिर बंद होता है, तो वहाँ पे एक स्कार रहता है, या उसको बोलते हैं रेमनेंट। तो अगर हम देखेंगे वो रेमनेंट जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, उस रेमनेंट को क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टियोसम। तो ये एक निशान रहता है जब बर्थ पैदा हो, हार्ट जब आप देखोगे, हार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है इस ब्लड आर्टरीज का, इस ब्लड वेसल का जो हमने यहाँ पे बताया है, तो इसी को बोलते हैं लिगामेंटम आर्टियोसम। तो ये फिर बच्चा जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद भी यहाँ पे ये इसका स्पॉट रहता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।